नमस्कार। तो चलिए आज एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करते हैं, जो ख़ास तौर पर भविष्य के शिक्षकों के लिए जानना बेहद अहम है। महिलाओं की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए क्या-क्या प्रोत्साहन दिए जाते हैं। आइए इसे समझते हैं कि आखिर ये इतने ज़रूरी क्यों हैं और एक टीचर के तौर पर हमारी इसमें क्या भूमिका हो सकती है। तो सबसे पहले ये महिला सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि ये एक पूरी प्रक्रिया है। एक ऐसा बदलाव जो महिलाओं को किसी पर निर्भर रहने की स्थिति से बाहर निकालकर उन्हें अपने जीवन का कंट्रोल खुद अपने हाथों में लेने की ताकत देता है। उन्हें ये शक्ति देता है कि वो सामाजिक असमानताओं को चुनौती दे सकें और अपने फैसले खुद ले सकें। और यही हमारे आज के डिस्कशन का बेस है। अब सवाल ये उठता है कि हमें महिलाओं के लिए अलग से इन प्रोत्साहनों की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? क्या सबको बस एक समान अवसर दे देना काफ़ी नहीं है? एक टीचर के नाते इस सवाल का जवाब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका जवाब हमारे समाज की गहरी परतों में छिपा है। असल में ये कोई एक समान दौड़ है ही नहीं। ऐतिहासिक तौर पर देखें तो महिलाओं को शिक्षा के मौकों से दूर रखा गया। आज भी कई जगहों पर यह सोच है कि भाई लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा लिखाकर क्या करना है। इसी सोच के चलते उन पर घर की जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया जाता है और नतीजा उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। और तो और स्कूलों में सुरक्षित माहौल की कमी, खासकर लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट जैसी बेसिक सुविधाओं का न होना, ये सब भी बड़े कारण हैं। यही वो रुकावटें हैं जिन्हें पार करने के लिए इन खास प्रोत्साहनों का पुल बनाना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ताकतवर टूल की बात करते हैं, यानी शैक्षिक प्रोत्साहन। ये वो कदम हैं जो एम्पावरमेंट की पहली और सबसे मजबूत नींव रखते हैं। देखिए, अक्सर सबसे पहली रुकावट पैसे की ही आती है। कई परिवार सिर्फ इसलिए लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती। यहीं पर स्कॉलरशिप, फीस में छूट और लड़कियों की शिक्षा के लिए बने स्पेशल फंड्स एक गेम चेंजर की तरह काम करते हैं। ये सीधे तौर पर परिवार का आर्थिक बोझ कम करते हैं, जिससे बेटी को पढ़ाना एक मजबूरी नहीं बल्कि एक विकल्प बन पाता है। लेकिन सिर्फ पैसा ही काफी नहीं होता है ना। स्कूल तक सुरक्षित पहुंचना भी तो उतना ही जरूरी है। जरा सोचिए, दूर दराज के गांवों में लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधा होना या स्कूल आने जाने के लिए साइकिल या बस का मिलना कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। और एक बहुत ही बेसिक लेकिन बेहद जरूरी बात, स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग और साफ सुथरे टॉयलेट्स का होना। यह सुनने में भले ही छोटा कदम लगे, पर यह लड़कियों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। ये बात कितनी सटीकता से दिखाती है कि एक लड़की की शिक्षा सिर्फ उसी तक नहीं रहती, इसका असर तो पूरे परिवार पर और आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। तो शिक्षा तो पहली सीढ़ी है, लेकिन असली सशक्तिकरण तब आता है जब महिलाएं क्लासरूम से निकलकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं, और इसके लिए जरूरी है सामाजिक और आर्थिक प्रोत्साहन। स्वरोजगार का ये सफर एक पूरी प्रक्रिया है जिसके 4 अहम पड़ाव हैं। पहला, स्किल डेवलपमेंट, मतलब कोई ऐसा हुनर सीखना जो काम आए। दूसरा, उस हुनर का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी संसाधन और बाजार तक पहुंच बनाना। तीसरा, अपना छोटा मोटा काम शुरू करने के लिए मदद मिलना। और चौथा और आखिरी पड़ाव है आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना, जो असल में आत्मनिर्भरता का ही दूसरा नाम है। अब आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए एक सपोर्टिव माहौल भी तो चाहिए, है ना? यहीं पर काम आते हैं सोशल सपोर्ट सिस्टम्स, जैसे प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, जो उन महिलाओं के लिए हैं जो बचपन में नहीं पढ़ पाईं, या फिर माता पिता और समाज के लिए चलाए जाने वाले जागरूकता कार्यक्रम जो उनकी सोच बदलने में मदद करते हैं। और हाँ, स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो महिलाओं को एकजुट होकर अपनी आवाज उठाने और मिलकर आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। इन सभी प्रोत्साहनों का असर सिर्फ एक महिला पर नहीं बल्कि उसके परिवार और पूरे समाज पर पड़ता है। इसे रिपल इफेक्ट कहते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे शांत पानी में एक कंकड़ फेंकने से लहरें दूर दूर तक फैल जाती हैं। आइए देखते हैं कि यह प्रभाव होता कैसा है। यहाँ हम 2 तस्वीरों को देख सकते हैं जो शिक्षा के असर को साफ साफ दिखाती हैं। एक तरफ है शिक्षा के बिना की जिंदगी, जो दूसरों पर निर्भरता और बहुत ही सीमित विकल्पों में बंधी हुई है, और दूसरी तरफ है शिक्षा से रोशन हुई जिंदगी, जहां आत्मनिर्भरता है, अपने फैसले लेने की ताकत है और अपने परिवार की बेहतर देखभाल करने की समझ भी है। ये फर्क ही तो बताता है कि शिक्षा कैसे जिंदगियां बदल देती है। और ये असर सिर्फ एक इंसान तक नहीं रुकता,
जब एक महिला शिक्षित होती है तो उसका पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, बच्चों का खानपान बेहतर होता है, वो परिवार की आमदनी में भी हाथ बटाती है, जिससे घर की आर्थिक स्थिति सुधरती है। और सोचिए, जब कई परिवार सुधरते हैं तो पूरा समाज मिलकर गरीबी के चक्र को तोड़ने की दिशा में आगे बढ़ता है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, जहां आपकी भूमिका शुरू होती है, एक शिक्षक की भूमिका। ये सारी नीतियां और प्रोत्साहन तब तक अधूरे हैं जब तक आप जैसे शिक्षक इन्हें क्लासरूम में हकीकत नहीं बनाते। इस बदलाव की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। तो एक टीचर के तौर पर आप क्या कर सकते हैं? अपनी क्लास में जेंडर को लेकर एक संवेदनशील माहौल बनाइए। अपने पाठ्यक्रम और अपनी भाषा को किसी भी तरह के भेदभाव से दूर रखिए। एक ऐसा सुरक्षित स्पेस बनाइए जहां हर बच्चा, खासकर लड़कियां, बिना किसी झिझक के सवाल पूछ सकें। उन्हें हर एक्टिविटी में आगे आने के लिए मोटिवेट कीजिए। और सबसे बढ़कर, उनके लिए सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि एक मेंटर और एक रोल मॉडल बनिए। चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है उसकी 4 सबसे जरूरी बातों को एक साथ फटाफट देख लेते हैं। हमने 4 मुख्य तरह के प्रोत्साहनों पर बात की। पहला, आर्थिक मदद जैसे स्कॉलरशिप। दूसरा, बेहतर बुनियादी ढांचा जैसे सुरक्षित ट्रांसपोर्ट और हॉस्टल। तीसरा, स्किल डेवलपमेंट ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। और चौथा, सामुदायिक जागरूकता ताकि समाज की सोच बदले। ये चारों मिलकर ही महिला सशक्तिकरण की एक मजबूत नींव तैयार करते हैं। और अंत में आप सभी भावी शिक्षकों के लिए एक सवाल। सरकार की नीतियां कागजों पर तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन क्लासरूम और समाज की जमीनी हकीकत अक्सर कुछ और ही होती है। इस खाई को कैसे भरा जा सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।